अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अब थोड़ी बेहतर हूँ। 3-4 दिनों से तबीयत नहीं ठीक थी। कुछ फैमिली में डेथ हो गई थी, तो बस उसमें मसरूफ़ थी। और वहाँ से आने के बाद से मैं अभी तक बहुत बीमार हूँ और बहुत तबीयत ख़राब है। लेकिन आज आप लोगों के लिए मुझे हिम्मत करनी पड़ी और मैंने कहा कि कई लोगों के मैसेजेस मुझे आए हैं कि आपके व्लॉग्स नहीं आ रहे हैं, तो मैंने कहा कि चले मैं आपको आज जो है, और कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। हर घर की ये सबसे बड़ी टेंशन होती है कि बनाना क्या है। और हम लोग भी 12 बजे तक तो सोचते रहे, नाश्ता वाश्ता हो चुका था, उसके बाद सोचते ही रहे कि फिर एंड पे यही हुआ कि फ़िश भी है और चिकन भी मसाला लगा हुआ है, तो ऐसा करते हैं आलू के कटलेट्स बना लेते हैं। तो मैं आ गई हूँ जी किचन में, और आके मैंने सबसे पहले आलू काटे हैं, और ये तकरीबन मैंने 1.5 किलो जो है वो आलू लिए थे। इसको मैंने साफ़ उतार लिया था छिलका, और इसके बाद मैंने इसको कुकर लगा दिया था सिर्फ 5 मिनट के लिए। इससे ये होता है कि सुकून से टाइम ज़्यादा नहीं लगता है और फिर जल्दी हो जाता है। तो यहाँ जी मैंने सब्ज़ी लेनी थी, और इसके अंदर जो जो चीज़ें डालनी हैं मुझे भी यहाँ से बाई करना था। तो मैंने लिए हैं यहाँ से गाजर और मटर। टमाटर तो सोने के भाव हो गए हैं, तो इसलिए अभी टमाटर जो हैं और इसके पास अच्छे भी नहीं थे। और यहाँ से मैंने लिए जी शिमला मिर्च, धनिया और मिर्चें थी, और अभी चटनी भी बनानी थी, तो इस वजह से फिर लेनी पड़ी कि मंथली चटनी जो है वो ख़त्म हो चुकी थी। तो ये लेके जी मैं आ गई हूँ अब किचन में, और अब मैं अपना स्टार्ट बाकी काम करूँगी। मुझे कितना कितना डालना है वो मैं निकाल देती हूँ। तो यहाँ मुझे गाजर से भी इतनी सी डालनी है। मटर जो है वो मैं साथ साथ छील रही हूँ। 2 मैंने ली हैं छोटे साइज़ की शिमला मिर्च, हरी मिर्चें 4 हैं, और धनिया है। और ये देखें जी मैंने बैठ के, ये 5 मिनट का काम नहीं था, ये अच्छा खासा टाइम लगा और चॉप हुआ। और साथ मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मैं आराम से लगी हुई थी। तो यहाँ 2 मैगी के पैकेट हैं, मटर छील लिए हैं, आलू बॉईल हो गए हैं, जैसे कि आपको धुआं निकलता हुआ नज़र आ रहा होगा 5 मिनट के अंदर। तो यहाँ जी मैंने सब कुछ ओके कर लिया है, और अब मैं आपको बताती हूँ कि मुझे करना क्या है। आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, और अगर आप इस तरीके से ना बनाना चाहें तो आप ये चीज़ें सारी एक साथ ही आप आलू के अंदर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ जी मैगी का मैं एक आप तरीका बताती हूँ जैसे मैं डालती हूँ। हम लोग बॉईल कर लेते हैं और उसके बाद इसके अंदर डालते हैं। तो बॉईल करने से क्या होता है कि इसकी क्रिस्पीनेस ख़त्म हो जाती है और ये नज़र ही नहीं आते हैं। तो मैं जी हमेशा अपना जो मैगी है वो इसी तरीके से यूज़ करती हूँ। पानी में डाल लेती हूँ, नॉर्मल पानी के अंदर दोनों, और जब तक मैं ये सारा काम करती हूँ तब तक ये नॉर्मल हो जाते हैं। ना ज़्यादा ये हार्ड रहते हैं और ना ये ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो फिर मैं इसको निचोड़ कर और इसको फिर मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। ये मैं अभी पानी में छोड़ लूँगी जब तक मैं सारा काम कर लूँगी, और जब मैं इसको मिक्स करने लगूँगी तब मैं इसके अंदर डाल दूँगी। तो सबसे पहले जी वाइट पेपर ख़त्म थी, ये सेव मार्ट से मैं इसी तरीके से लाती हूँ, ये ज़्यादा अच्छी रहती हैं। घर आके ख़ुद मिक्सी में डाल के जो है वो मैं ग्राइंड करने लगी क्योंकि ख़त्म हो रही हैं। तो अब मैं जल्दी से इसको भी साथ साथ कर लेती हूँ, और फिर इसके बाद आते हैं रेसिपी की तरफ। तो आप लोग सब कैसे हैं और कैसे दिन गुजर रहे हैं। और ठंड जो है वो अब जाती जा रही है दिन ब दिन जो है, और वो अब मौसम खुलता जा रहा है। तो ये जी 2 मैं लेकर आई थी, मैंने कहा चले आज यहाँ से ही शुरू करते हैं, इन्हीं को आज यहाँ से इफ्तिताह करते हैं। तो मैंने कहा चले, एक तो ब्रश था जो आप कह सकते हैं कि तिक्का शिके बनाने के लिए, और एक ये था, इसको मैं अब इसके लिए यूज़ करूँगी। तो ऑयल देख रहे हैं आपको कितना सा मैंने लिया है, सिर्फ एक चम्मच है भर के, और इसको डाल के अब इसके अंदर मैं डालूँगी सब्ज़ियाँ। तो इसके अंदर यहाँ जी मटर मैंने सारे नहीं डालने थे, थोड़े से जितने डालने थे वो मैंने कुकर में ही जिसमें से आलू निकाले थे उसी में डाल दिए हैं कि अब थोड़ी सी देर ये भी हो जाएं। आलू जो हैं भाभी ने मैश कर दिए थे, और यहाँ जी मैं साथ ही जो मैंने ये सब्ज़ियाँ की थी इसको मैं जस्ट सोफ़े करूँगी, बहुत ज़्यादा भी फ्राई नहीं करना है, नॉर्मल आप जितना कर सके उतना करना है। तो होपफुली आपको ये पसंद आएगा, और अगर पसंद आएगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और ज़रूर बनाइएगा। बनाकर मुझे भी बताइएगा कि आप सबको ये कैसी लगी है। मैं इस तरीके से बनाती हूँ और ये बहुत अच्छे तरीके से बनती है। और अगर बीच में कोई आलू शालू ख़राब आ जाए, ख़राब इन द सेंस कि अगर मीठा आ जाए, तो फिर तो ये बहुत पचका हो जाता है, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद अगर आलू ही मीठा है तो फिर फ़ायदा क्या है। लेकिन उसका भी है कि मसाले भी तेज़ करने पड़ते हैं। तो यहाँ जी मैं अच्छे तरीके से इसको फ्राई कर लूँगी, और फ्राई करने के बाद इसके अंदर मसाले में क्या क्या डालूँगी, ये भाभी ने मटर भी डाल दी क्योंकि मटर मेरे हो गए थे। बहुत ज़्यादा भी इसको बॉईल नहीं करना था कि मटर फिर बहुत खड़े खड़े नहीं रहते हैं। तो मसाले जो मैं डालूँगी वो मसाले ही हैं जी, नमक डालूँगी थोड़ा सा,
मतलब जैसे कि आप देखेंगे साथ साथ ब्लैक पेपर, वाइट पेपर डालूँगी, चिली फ्लेक्स डालूँगी, इसके अंदर सोया सॉस और सिरका डालूँगी। अभी जैसे डाल रही हूँ आपको इसी तरीके से करना है। मसाले ज़्यादा इधर नहीं डालने हैं क्योंकि अभी मैं आलू में जब ये जाएगी तो मुझे उधर भी मसाले डालने हैं, तो जिस हिसाब से मैं डाल रही हूँ आप उसी हिसाब से रखिएगा। हाँ, कम ज़्यादा इसलिए कर सकते हैं, आपके टेस्ट के मुताबिक है कि आप ज़्यादा खाते हैं या कम खाते हैं। तो सिरका और सोया सॉस मैंने डाल दिया है और इसके साथ ही साथ मैं अब सारे मसाले डालती जाऊंगी। तो यहाँ मेरी हेल्प करी है भाभी। और नमक मैंने यहाँ पर आधी चम्मच डाला था और इसी के साथ ये वाइट पेपर आधी चम्मच डाल दिया है। इसी के साथ मैं ब्लैक पेपर जो है वो भी मैं इस तरह आधी से भी थोड़ी सी कम डाली थी। इसी के साथ जो है मैं अब डाल दूँगी यहाँ पर, अल्लाह आपका भला करे, चिली फ्लेक्स। ये भी मैंने आधी ही चम्मच है, वो फैल गए हैं तो लग रहा है, और इसके साथ थे ही नहीं और जो मैं डालती ख़त्म हो गए हैं, तो वो मैं अब लेकर आऊँगी। और ये जी अच्छे से इसको मिक्स कर लेने हैं, बुनाई कर लेनी है इसकी। तो होपफुली आपको अच्छा लग रहा हो। मुझे तो ये बहुत ठंडक देती हैं, इस तरह की कलरफुल सब्ज़ियाँ जो हैं वो बहुत नाइस लगती हैं। तो ये जी यहाँ फ्राई करके और अब मैं इसको एक बाउल में या उसमें निकाल लूँगी और बस निकाल के रख लेंगी, क्योंकि ज़्यादा नहीं करना है। इसकी क्रिस्पीनेस जो होती है वो कटलेट्स में बहुत अच्छी लगती है। आप चिकन भी डाल सकते हैं, मैं चिकन के भी बना के आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और ये जी आलू जो है वो मैश हो गए थे और ये मैंने जैसे कि आपको दिखाया है कि जैसे। और अब मैंने धनिया मिर्च जो पहले से ही काट के रखी हुई थी, चॉप करके रखी हुई थी, और ये मैंने जी डाल ली है इसके अंदर। इसी के साथ ही मैंने जो मेज़ा अभी बनाया है वो भी मैं इसमें डाल दूंगी, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। अच्छे से उतार लिया करें प्लेट पे से जो है, क्योंकि ये भी रिस्क है, हमें इसको फेंकना नहीं चाहिए। मैं कई वीडियोस देखती हूँ जिसमें ये चीज़ होती है। तो ये भाभी ने जी नूडल्स जो मैंने बना के रखे हुए थे उन्होंने निचोड़ कर मुझे दे दिए, और आप जैसे कि देख रहे हैं ये खड़े खड़े नूडल आपको नज़र आ रहे हैं, ये भी क्रिस्पी से हैं। मैं इसके अंदर मैश करूँगी, तो इसके बाद जब ये कुक होते हैं तो फिर बेशक नज़र आए ना आए। और ये इसके 2 साशे हैं वो भी मैं इसके अंदर ही डालूँगी। आपका दिल करे तो आप स्पाइसी वाले नूडल मंगाएं या आप ग्रीन वाले मंगाएं। मैं चिकन वाले ही यूज़ करती हूँ, तो मैं यही ही मंगाती हूँ। इसी के साथ साथ मैं इसके अंदर जो मसाले डालूँगी वो मैं आपको दिखाती जाती हूँ। डब्बे मैंने पहले से ही खोल के रख दिए हूँ। यहाँ देखें जी ज़ीरा है और ये मैं हाथ से ही डाल रही हूँ, क्योंकि ये मेरे इसी तरह मुझे इसका माप शाप जो है वो नज़र आता है। इसके बाद जो है यहाँ मेरी चली गई थी लाइट, अभी आ जाएगी, बहरहाल कोई नहीं, ये तो होता ही है साथ साथ। तो यहाँ जी मैं अब डालूँगी इसी के साथ ही वाइट पेपर। ये भी मैंने देख लिया, अब हो गई है पूरी चम्मच। और ये नहीं, वो ब्लैक पेपर था और ये वाइट पेपर है, ये भी आधी चम्मच करके अब 1 चम्मच हो गई है। और ये है लाल मिर्च, थोड़ी सी डालिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं डालिए। और इसी के साथ नमक, अब जो आलू के हिसाब से, वैसे तो आलू बॉईल करते हुए भी डाला था लेकिन इतना फील नहीं हो रहा था, तो इस हिसाब से भी आपको नमक डालना है। और डालने के बाद आप इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। ये थोड़ा सा गरम मसाला था, अबाउट टू टेस्ट। आपको अगर ज़्यादा अच्छा लगता है ये टेस्ट, तो अब मैंने हाथ साफ़ कर लिए हैं जी। अब मैं इसको करूँगी मैश, मैश के मिक्स करूँगी, और मिक्स करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये जैसे कि आप देख रहे हैं कि मिक्स हो गया है, बहुत अच्छे से हो गया है। अब इसमें जो चीज़ डालनी है वो मैं आपको बताती हूँ। ये है जी कॉर्नफ्लोर, और इसमें मेरे पास अबाउट 1.5 चम्मच था, और सॉरी बेसन, इसको भी आपको 1.5 चम्मच ही डालना है भर के लेकिन। और ये जी 1.5 चम्मच था मेरे पास कॉर्नफ्लोर, और ये ख़त्म हो गया है और अभी डब्बा ऊपर पड़ा है, उसको उतारने में टाइम लगेगा, इसलिए मैंने इतना ही डाल दिया। तो ये डाल के अब मैं इसको फिर मैश करूँगी अच्छे से, और मैश करके फिर मिलते हैं। तो ये जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत अच्छे से। वैसे मैं अगर आपको बताऊँ तो मैं ये कॉर्नफ्लोर और बेसन नहीं डालती हूँ इसमें। मुझे जो आलू की एक कहते हैं ना थिकनेस है, वो मुझे थोड़ी कम लग रही थी, तो मैंने इसलिए डाल दिए। लेकिन अगर आप को लगे कि नहीं आलू ठीक हैं तो फिर नहीं आपको करना। तो यहाँ जी जो फ़िश में मसाला लगा हुआ था, भाई आ गए थे क्योंकि वो आजकल डाइट पर हैं, और हमने कहा कि चले आपको फ़िश फ्राई कर देते हैं। तो यहाँ जी मेरा हो गया था सब कुछ, और मैं अब जा रही हूँ अम्मी के पास, क्योंकि मेरे से अब ज़्यादा खड़े नहीं होने हो रहा था। तो मैं आलू अंदर छोड़ा ही थी, और अम्मी यहाँ बैठी खा रही हैं फ़िश शाम के टाइम। तो कि सुबह अर्ली नाश्ता होता है तो उसके बाद नहीं कुछ खाती हैं, तो अभी फ्राई की थी, रोज़ नहीं अभी खा रही हैं। और ये जी मैं बना रही हूँ कटलेट्स ब्रेड के साथ मम्मा के, वो थोड़ा सा हेल्प वो भी करेंगी बाद में, लेकिन मैंने कहा चलिए अभी आपको थोड़ा वो दिखा देती हूँ कि क्या कैसे करना है। और जैसे कि पता ही है, तो यहाँ जी अब हेल्प करी है मेरी भाभी, थैंक यू सो मच। कि मेरी तबीयत हो गई थी ख़राब और मेरी नहीं हिम्मत पड़ रही थी कि मैं अब उठूँ और दोबारा जाके आपके लिए कुछ करूँ, तो ये सारा कुछ वो ही करेंगी। और ये आपको कटलेट सिर्फ अभी 3 ही बनाकर दिखाएंगी, क्योंकि बाकी सब तो मैंने बनाकर फ्रिज में रख दिए हैं और हम रात को अब खाएंगे।
तो ये आपको जस्ट दिखाने के लिए कि किस तरीके से चटनी भाभी ने ही बना दी थी, और हमारी ग्रीन चटनी बहुत मज़े की होती है। इंशाल्लाह किसी दिन रेसिपी आपको उसकी भी दूँगी, आई थिंक सो मैंने दी है रेसिपी, तो वो ज़रूर देखिएगा जाकर। और यहाँ जी ये फ्राई हो रहे हैं अच्छे तरीके से, और भाभी जो है वो इसे कर रही हैं और करके अंदर लाएंगे। मेरी नहीं हिम्मत थी कि मैं यहाँ पर खड़े होकर आप लोगों के लिए करूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छी लग रही होंगी, और अच्छी लग रही होगी तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ज़रूर बनाइएगा। ये घर में छोटी छोटी चीज़ें बना के रखिया करें, ताकि अच्छा होता है जब कुछ ना भी खाने को दिल कर रहा हो तो ऐसे ही इसको बना के खाएँ तो अच्छा लगता है। तो मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में बहुत सारा याद, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है 2-3 दिनों से, और बस दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक बेहतर करे। और ये जी मेरे कटलेट्स जो हैं वो फ्राई हो गए हैं, तो उम्मीद करती हूँ कि अच्छे लग रहे होंगे। और बहुत अच्छे से भाभी ने जो है वो इस चीज़ को किया, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं थी। तो यहाँ जी आज के व्लॉग जो होगा वो यहीं पर होगा, और ज़रूर अच्छा लग रहा होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ग्रीन चटनी के साथ भाभी ने ऑलरेडी निकाल के रखी हुई है आपको दिखाने के लिए। तो ये बहुत टेस्टी चटनी भाभी बनाती हैं, और इसकी रेसिपी भी किस दिन दूंगी या भी कभी बताऊंगी व्लॉग के अंदर ही। तो पसंद आए तो मुझे ज़रूर टेक्स्ट करके बताइएगा। मिलती हूँ इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।